डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो 6 क्लास की मैथ्स की प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो क्लास 6 की मैथमेटिक्स की जो आपका सैम्पल पेपर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर जो करवा रहा हूँ, उस पे मैंने आपको यहाँ तक करवा दिए थे। ठीक है, अब मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ और इस पार्ट में अब देखो हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न 2 और प्रश्न 3 केस स्टडी वाले हैं, तो बहुत ही आसान है और समझ लो कैसे करने हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लो और कैसे करने हैं अच्छे से देख लो। देखो ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी है, अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, बस है ना, वो चल रही है, इंग्लिश में भी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, और बस की जो चाल है ना वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। पता है इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में बस 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, वह अलग अलग जगह पर जा रही है। ठीक है, ये देखो पिक्चर, देखो दिखा रखा है ना यहाँ पे बच्चों। जो पार्ट 1 वीडियो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप, ठीक है, उसमें देख लेना। अब सुनो इसको आगे। ये कह रहा बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बस जा रही है। अब आपको स्पीकर को देख के इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितने अच्छे से देते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहला, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। देखो ये ए है, ठीक है, ए से पहले बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, क्योंकि डी तक जाना है ना मैं, तो जब तक हम बी पे नहीं जाएंगे, सी पे नहीं जाएंगे, डी पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, तो बस डी पर पहुंचेगी। तो ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, इसको 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 ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो जल्दी से बताओ ऐड करके कितना आंसर आया है। ठीक है, देखो मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको सिखाना, तो आपको खुद करना, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूं। तो जल्दी से इसको जोड़ो, कितना आएगा, 0 हो गया। ठीक है, 8 से 14 5 19 हो गया, ऊपर 1 कैरी हो गया। ठीक है, 4 1 5 6 7 हो गया, और 4 2 6 और 3 9 हो गया, तो 9 7 9 0। ठीक है, तो कहाँ है आपका आंसर, ये रड्डी आ गया। बोलो मजा आया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपको खुद करना तभी तो मजा आएगा। नेक्स्ट, सी से ए तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखो सी से बस को ए में जाना, तो बताओ कितनी दूरी तय की। तो इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आएगा, फटाफट हरी अप। तो 3450, 4000 और 2550 को जोड़ो, कितना आएगा, 0 आ गया। 5 5 10 हो गया, ऊपर 0, ऊपर 1 कैरी हो गया। 5 4 9 1 10, ऊपर 0, ऊपर 1 कैरी हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 4 4 8 हो गया और 9 10 हो गया। ठीक है, 10,000 आ गया। तो कहां पर है, ये रहा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू होती है और वापस ए पर लौटती है, अब बताना है आपको कि आप यहां से शुरू करते हो और वापस यहाँ ए पर आ जाते हो, तो बताओ टोटल कितने डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 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 इन सबको जोड़ देना है। तो जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी करो बच्चों। तो बच्चों जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,340 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, सबका ठीक था, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ। बस द्वारा सी से डी तक यात्रा में लिया गया समय। अब टाइम पता लगाना है बच्चों, टाइम। अब आपको सर सी से डी तक टाइम पता लगाए, सी से डी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, जल्दी बताओ क्या करेंगे। देखो जब हमें सी से डी तक जाने में टाइम पता लगाना है, तो टाइम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें क्या पता लगाना है बच्चों, समय पता लगाना है। और समय पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है,
दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो अब बताओ दूरी कितनी दे रही है सी से डी तक? 3450, और स्पीड कितनी दे रखी है? 50। तो इसको डिवाइड कर देंगे। जब भी टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड करना है। तो 3450 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 69 आ गया। तो कितना आ गया आंसर? 69 किलोमीटर और 69 आवर्स, 69 आवर्स। अब कह रहे हैं बस जो है डी से ए तक यात्रा में लिया गया टाइम। अब डी से ए तक देखो, डी से ए तक लिया गया टाइम, तो इन दोनों को जोड़ के 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी काटा था ना, आप डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 4000 और 2550 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6550। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको काटना आता है। देखो दो तरीके होते हैं ना, या तो आप काट दो, ऐसे काट दिया, 5 एकम 5, एक ऐसे दे दिया, 5 ये 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये तो भाग कर दो, जैसे 50 एकम 50। ठीक है, 15 बचे, नीचे 5 उतार लिया। ठीक है, तो 50 दिया 150, 5 बचा, 0 उतार लिया, 50 एकम 50, नीचे 0 बचा, तो 131 आ गया। चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है। कहते हैं ना मेरी मर्जी, लेकिन वो सही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सही। आगे सबको समझ में? तो कैसा लगा बच्चों की स्टडी? मजा आ गया? वेरी गुड। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है प्यारो कि आपको ये एक पूरी टेबल बना के दे रखी है, और यहां पर कह रहा नीचे का मतलब माइनस होता है और ऊपर का मतलब प्लस होता है। ये तो हमको पता ही है ना? तो इंग्लिश में भी देख लो, ये कह रहा है अगर यहाँ पे बिलो लिखा है तो माइनस है, अबव लिखा है तो प्लस है। ठीक है, तो अब कह रहा है आप इस फिगर को देखकर जल्दी से आंसर बताओ कि सियाचिन का टेम्परेचर क्या रहा होगा। सियाचिन का टेम्परेचर बताओ जल्दी से, बताओ। इन्हें बोला 30 डिग्री सेल्सियस बिलो। ठीक है, देखो 0 डिग्री से सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे, बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री से क्या बोल रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस बिलो बोल रहा है, और तो क्या होगा? -30 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का आ गया। हमने पढ़ लिया कि बिलो का मतलब क्या लेना है? माइनस लेना है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप करोगे, इसका डी आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सबसे ठंडी जगह कौन सी है? जल्दी देखो, जितना बड़ा माइनस उतनी सबसे ठंडी जगह होगी। ठीक है, तो सबसे ठंडी जगह कौन सी है? देखो यहाँ पर सबसे बड़ी रकम ये है 30, बिलो वाली देखेंगे, माइनस वाली। ठीक है, समझे? हिंदी में देखो, ये नीचे वाली जो है सबसे ठंडी जगह होगी। जितना माइनस कम होगा ना, और जितना माइनस की रकम बड़ी होगी, जैसे माइनस का 40 है, माइनस का 60 है, तो सबसे बड़ी ये मानी जाएगी। मतलब वैसे तो रकम में तो छोटी होती है, लेकिन सर्दी में ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, सुन रहे हो? तो क्या आंसर आ गया इसका? सियाचिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है। जयपुर का टेम्परेचर बताओ। ये कह रहा है जयपुर जो है ना वो दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। गर्म मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? जल्दी देखो, 30 डिग्री है ना, और जयपुर गर्म है, तो 30 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 40 आ गया। समझ में आ गई? क्योंकि गर्म है तो जोड़ देंगे ना, और दिल्ली भी प्लस का है, तो प्लस का 40 आ गया। समझ में आ गई? देखो अगर हल्का सा गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना ध्यान से? नेक्स्ट देखो, ये अगर अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया, तो बताओ शिमला का तापमान कितना होगा? चेक करते हैं अभी शिमला का कितना है। शिमला का पहले से -10 है। शिमला का पहले से ही -10 है, और 5 और कम हो गया तो -15 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, -15। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है। समझ में आगे? देखो शिमला का -10 पहले से था, 5 और कम हो गया तो -15 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 में से 10 घटाए 0 आ रहा है। देखिए 10 में से 10 घटाए 0 आ रहा है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी चीज सत्य है। जल्दी बताओ बच्चों। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम पता है किसे कहते हैं? उसका उल्टा, जैसे 3/4 का उल्टा करेंगे ना 4/3, ये होता है।
हमसे पूछा है कि जैसे 10 में 10 का 0, तो आपको बताना है इनमें से किस में 0 आएगा। देखो जो योज्य प्रतिलोम होता है ना, उसमें 0 आता है, उसमें 0 आता है। जैसे अगर -10 तो 10 0 आएगा। अगर मैंने पूछा 8 है तो क्या -8 लेंगे तभी 0 आएगा ना। अगर माइनस का 8 है तो प्लस का 8 लेंगे तभी तो 0 आएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साइन उल्टा। अगर एक 80 है तो दूसरा -80 होगा। अगर एक 80 दूसरा -80 होगा। अगर एक -70 तो दूसरा +70 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी इनवर्स इसका होता है डी आंसर। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे आइडेंटिटी नहीं होती है, ये इनवर्स होता है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैंने तुम्हें केस स्टडी समझाई। समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी पार्ट्स लेकर आऊंगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में देखते जाइएगा। थैंक यू।